नीचे चला गया तो मैंने बेच दिया। जैसे ही बेचा वो ऊपर चला गया तो मैंने ले लिया, लेकिन वो नीचे चला गया। मुझे लगा दोबारा ऊपर आएगा तो मैंने और ले लिया, लेकिन वो नीचे ही जाता रहा तो मैंने बेच दिया। कुछ ऐसी ही कहानी हो रही है आज हमारे साथ, आई गेस पूरे मार्केट के साथ। जब भी मैं लॉन्ग लेता हूँ मार्केट गिर ही जाता है, या तो मैं कैपो हूँ या फिर पूरा मार्केट ही आज कैपो बन चुका है। एनीवे, मार्केट के सिनेरियोज देख के लग तो नहीं रहा कि बिटकॉइन बाउंस करेगा, तो वी हैव ऑलरेडी गॉन बिलो 90 के बिटकॉइन। एंड क्या ये बेयर मार्केट की स्टार्ट है? क्या बुल मार्केट ख़त्म हो चुका है? फेब्रवरी जो वन ऑफ द मोस्ट बुलिश मंथ हुआ करता था इन द पास्ट, हमने सबसे ज़्यादा क्रैशेस आई गेस फरवरी में ही देखे हैं। दिस इज़ द सेकेंड टाइम जो कि हम क्रैश देख रहे हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस इज अबाउट 62% एंड कहीं से उसमें मुझे वीकनेस नहीं नज़र आ रही। इट इज़ हेडिंग टुवर्ड 66%। देर आर मैनी यूट्यूबर्स जो बोल रहे हैं कि हमने डंप प्रेडिक्ट किया था। बेंजामिन सर, जिनको आप जानते हो, ही इज सेइंग कि एज आई सेड 66% बिटकॉइन डोमिनेंस इज हेडिंग अप टू। एंड मुझे याद है उनकी एक और वीडियो थी पिछले क्रैश में कि ऑल्ट सीजन यहीं से आएगा। तो खैर उनकी तो बात नहीं करेंगे जो एक ही टाइम पे दो बात बोल देते हैं। बात अब हम अपनी करते हैं कि क्या एस्पेक्ट हैं जो मार्केट में मैं अब देख रहा हूँ, क्या सिनेरियोज़ हैं जो मार्केट में बन रहे हैं, क्या लग रहा है आगे बिटकॉइन का, क्या यहाँ से बियर मार्केट की स्टार्ट हो चुकी है, क्या फरवरी में अब कोई पंप नहीं आएगा, या फिर हम एक और डंप के टुवर्ड्स एक्सेलरेट कर रहे हैं, मे बी 84 के, 75 के, या फिर 70 के एस वेल। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आर टाइम मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दिस इज़ बिटकॉइन का चार्ट एज वी सेड कि यहाँ से मेरे को लग रहा है कि बिटकॉइन इज हेडिंग अप टुवर्ड्स 93,500 लेवल। ये बात हमने 2 दिन पहले स्ट्रीम में करी थी। बट अगर हम बात करें अभी के सिनेरियो की, तो बिटकॉइन ने 93,500 के लेवल को जिस तरीके से ब्रेक डाउन किया, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम माई एंड। एंड अभी जो बेसिकली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था विच वाज 89 के टू 90 के वाला लेवल, वो भी ब्रेक डाउन हो चुका है। दो इसने यहाँ पे एक 87 के को अच्छे से होल्ड किया, काफ़ी अच्छा बाउंस दिया यहाँ पर, विच आई थॉट कि मे बी ये लिक्विडेशन जो विक होती है, मे बी एक कुछ वैसे की तरह होगी और ये फिर से रिक्लेम कर लेगा एंड इट विल गो अप। बट ऐसा नहीं हो रहा है, मार्केट में वॉल्यूम है ही नहीं और बस हर जगह सेलिंग ही सेलिंग हो रही है अगर मैं बिटकॉइन की तरफ से देखूँ तो। अभी मुझे बिटकॉइन के चार्ट से कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। हमने आपको लास्ट वीडियो में कुछ ऑल्ट कॉइन सजेस्ट किए थे जो कि आप स्पॉट में बाय कर सकते थे अगर वो उस प्राइस पे आते। तो मैंने आपको सोलाना रिकमेंड किया था कि उस समय 153 चल रहा था। मैंने बोला था आपको 153 से 136 तक आप खरीद सकते हो सोलाना को। दो दो पॉइंट पे आप बाय कर सकते हो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अभी सोलाना बाइंग रेंज में है। आई नो कि मार्केट बहुत वीक है, हो सकता है कि सोलाना यहाँ पे एक बार ब्रेक डाउन कर दे, बट द प्राइस बहुत जल्दी रिक्लेम कर लेगा इन सबको। चाहे वो सोल हो, जो स्ट्रॉन्ग टोकन्स हैं वो बहुत तेज़ी से बाउंस कर जाएंगे। तो आई गेस ये बहुत अच्छा टाइम है एक्यूमुलेट करने का। नॉट नॉट इन लेवरेज, क्योंकि लेवरेज में आई अंडरस्टैंड कि अभी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे नियरली अराउंड 8 से 9 लॉन्ग्स ऑलरेडी ओपन हैं, तो मैं भी खुद अभी पर्सनलाइज एक्सपोज नहीं हो रहा हूँ नई न्यू लॉन्ग्स में। बट मैं स्पॉट बाइंग मैंने कंटिन्यू कर दिया वापस से। तो अगर मैं आपको कुछ अपडेट दूँ, चाहे वो सोल हो फिर चाहे वो ऑनडू हो, मैंने आपको कल स्पॉट बाइंग दी थी कि आप $1.1 से लेके 0.9 तक आप बाई कर सकते हो। तो अभी भी ये बाइंग रेंज में है, चाहे वो ऑनडू हुआ। अगर आप एथेना देखो तो एथेना मैंने आपको 0.38 का एक लेवल बताया था कि अगर यहाँ पर आता है तो आप ज़रूर बाई करना। 0.38 से ये ऑलरेडी नियरली अराउंड 0.38 से ये ऑलरेडी 8-9% के आसपास ऊपर जा चुका है, विच इज़ गुड। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एम के आर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एम के आर ने 1360 वाला लेवल, जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आ सकता है, एंड उसके बाद एक अप जाने के चांसेस है। तो ऐसा कुछ हुआ एम के आर के साथ भी। बट ठीक है, ये सब तो हो गए ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। बट मेजॉरिटी जो जनता है वो अभी जानना चाह रही होगी कि बिटकॉइन का अगला मूव क्या होगा। तो बिटकॉइन जब तक इस लेवल को होल्ड कर रहा है, आई एम स्टिल ओके, आई एम स्टिल नॉट बेयरिश। हो सकता है कि बिटकॉइन 87 के को एक बार ब्रेक डाउन करके यहाँ तक एक लास्ट लिक्विडेशन कैस्केड करे। एंड ये एक बार अगर एक बार 84 के 83 के हिट होता है तो दैट वुड बी आई गेस द बॉटम। ये वाला लेवल अभी होल्ड करना चाहिए। अगर ये होल्ड नहीं करता है, 86 87 के होल्ड नहीं करता है, देन वी विल बी हेडिंग अप टुवर्ड्स 83 84 के। एंड जहाँ पे बेसिकली मैं अपने जो मेनली जो
लॉन्ग्स होंगे उनको मैं DCA करूँगा। यहाँ पर एक और एंट्री मैं लूँगा बिटकॉइन में या फिर इथीरियम में, बाकी बाकी टोकन्स जो हैं मेरे जो लॉन्ग्स हुए हैं, जो लॉन्ग्स खुले हुए हैं उनमें। तो बेसिकली आई थिंक कि ऐसा हो सकता है एक मूव कि यहाँ पर मार्केट आए और एक बार लिक्विडेशन विक के लिए वो यहाँ तक जाए एंड वापस इसको रिक्लेम करके फिर से 94K 95K की तरफ हेड्सअप करे। तो दिस इज़ वॉट आई एम लुकिंग फॉर बिटकॉइन। अभी अगर ये वाला लेवल 87K होल्ड नहीं करता है दैन देयर आर हायर चांसेस कि वी विल टेस्ट 83K। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इथीरियम की बात करूँ तो इथीरियम ने भी काफ़ी बड़ा डंप ऑलरेडी ले लिया है एंड देयर इज़ नो सपोर्ट फ्रॉम बिटकॉइन एज वेल कि इथीरियम को बाउंस करने का कोई मौका मिले। इथीरियम का जो अगला सपोर्ट है दैट इज़ नियरली अराउंड 2280 टू 2150, जिसमें मैं अपने इथीरियम के बिट्स लगा रहा हूँ। मैं दो पार्ट में इथीरियम को बाय कर रहा हूँ, एक हो गया 2270 और एक है 2150। तो मेरी जो एवरेज बाइंग है वो नियरली अराउंड यहाँ आ जाएगी 2200 के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा बाय है मेरे हिसाब से इथीरियम के लिए फॉर अपकमिंग मूव। सोल का मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि मैं सोल में क्या देख रहा हूँ। तो बेसिकली द प्लान इज़ कि मैं जो डिप है वो स्पॉट में बाय करूँगा। मैं लेवरेज में अभी नया एक्सपोजर नहीं ले रहा हूँ। लेवरेज में मैं तभी नए लॉन्ग्स तभी मैं ओपन करूँगा जब मुझे ये 90K को रिक्लेम करता हुआ दिखेगा बिटकॉइन। अगर 90K रिक्लेम नहीं करता है तो दे आर हायर चांसेस कि वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स 83K 84K। 86K भी होल्ड नहीं करता है तो 83K इज़ कमिंग। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये बेयर मार्केट की शुरुआत है, क्या ये बुल मार्केट का एंड है। तो द रियल आंसर इज़ कि मुझे नहीं मालूम, मे बी नॉट, ये तो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। बट द रियल आंसर इज़ आई गेस इस मूव से ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये बेयर मार्केट की स्टार्टिंग है क्या। दो अभी तक ऑल्ट कॉइन में कोई बाउंस दिखा नहीं है मुझे एंड नए नए लो बनाते जा रहे हैं। अभी तक मेरे हिसाब से डोमिनेंस को टॉप आउट कर जाना चाहिए था, बट जितना मुझे डोमिनेंस के चार्ट से दिख रहा है देयर आर हायर चांसेस कि डोमिनेंस यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से एक अगला मूव 64-65% तक कर सकती है। तो अभी तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए मार्केट सिनेरियो इज़ नॉट गुड। तो ऑल्ट कॉइन्स को अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो इस प्राइसेस पे आप स्पॉट में बाय करो, दैट विल बी अ वेरी ग्रेट डील इन अपकमिंग टाइम। जब आप देखोगे जब मार्केट में वापस से बुलिशनेस वापस आ जाएगी, जब मार्केट वापस से बाउंस करने लगेगा, तब यू विल डेफिनेटली रिमेंबर कि रिकॉल दीज डेज की इस पॉइंट पे आपने अच्छी खासी स्पॉट बाइंग करी थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छे प्राइसेस हैं, इन प्राइसेस पे बाय करना वुड बी अ ग्रेट डील। चाहे वो सोल हो, चाहे वो टाओ हो, चाहे वो ऑन्डू हो, चाहे वो एथेना हो। एथेना यहाँ से आराम से मेरे हिसाब से 2x बहुत आराम से पॉसिबल है एथेना। फिर आवे हो, आवे इज़ एट अ वेरी वेरी ग्रेट प्राइस 194, एक बहुत अच्छी डील है आवे के लिए मेरे हिसाब से। एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर है आवे। अगर आपको देखो सिंपल है, जिसको लॉन्ग बिल्ड करना है वो 2 और 3x लेवरेज में लॉन्ग बिल्ड करे। कोई ज़्यादा लेवरेज लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, मार्केट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हाई लेवरेज। बहुत जल्दी मार्केट अपना प्राइस लूज़ कर दे रहा है, ऐसे सपोर्ट तोड़ रहा है जैसे वो सपोर्ट कुछ काम का ही नहीं है। अगर मैं इसको देखूँ तो इस सपोर्ट से बहुत सिग्निफिकेंट बाउंस आई एम एक्सपेक्टिंग। काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, वीकली लेवल का सपोर्ट है, बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ मार्केट में कितनी मैनिपुलेशन होगी कि हो सकता है ये एक वीक में तोड़ दे, जैसे कि बिटकॉइन ने 93,500 को एक वीक में तोड़ दिया एंड दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। अभी भी अगर आप बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को देखोगे तो ये बहुत मतलब ईजिली गिव अप कर दे रहा है। ये जो अगर आप ये कैंडल देखोगे तो ये $1500 के आसपास की कैंडल है और ये मतलब 1 घंटे की कैंडल है, विच इज़ हाउ मैनिपुलेशन वर्क्स। मतलब यहाँ पे क्या ही टीए काम करेगा। इट इज़ कि ठीक है, चलो ठीक है, वो तो बात की बात है। बट अभी के सिनेरियो यही है कि मार्केट में अगर आपको एक्सपोज होना है तो स्पॉट में हो, अच्छे प्राइसेस है, अच्छी डील्स हैं जिसमें आप बाई कर सकते हो। ऐसी डील्स आई एम नॉट श्योर अब आने वाले टाइम में कब मिलेगी, क्या मार्च में पंप आएगा या नहीं, ये तो हम आने वाले टाइम में देख ही लेंगे। बट हाँ, डेफिनेटली आपको ये जो प्राइसेस हैं इन पे आपको टोकन्स बाय करने चाहिए, चाहे वो BNB हो, चाहे वो एप्टॉस हो। दे आर एट वेरी गुड सपोर्ट। मैंने आपको BNB का भी बताया था कि आप 640 से 580 के बीच में बाय कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी डील है BNB के लिए भी। चाहे अगर आप एप्टॉस देखोगे तो एप्टॉस भी एक अपने अच्छे सपोर्ट पर है, इट इज़ एट 5.3, तो इस रेंज में आप बाय कर सकते हो एप्टॉस को। एप्टॉस के अलावा मेरे हिसाब से फेच इज़ अ वेरी गुड टोकन, जो कि आने वाले टाइम में मेरे को लगता है यहाँ से आराम से $1 से $1.5 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। तो फेच को भी मैं यहाँ पे बाय करूँगा। फेच मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि 0.73 से 68 तक बाय करो। अब उससे भी नीचे है तो बाकी आपको बाइंग करनी है तो आप अभी भी कर सकते हो। आई गेस ये इसको रीटेस्ट करके वापस से ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया फेच का। बाकी मैं चैलेंज का अपडेट कर देता हूँ। चैलेंज में हमने आज एक लॉस लिया, बिटकॉइन को हमने DCA किया था 91.5 के आसपास, विच वॉज द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ बाउंस। ठीक है, एक्सपेक्टेड लेवल टू बाउंस एंड ऐसा हुआ भी था।
बिटकॉइन वेंट टू 92.4 के, जहाँ से मुझे लगा कि अब शायद ये रिक्लेम करके 95 के 96 के वापस से ट्रेड करने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 92.4 के से जो रिजेक्शन हुआ उसके बाद वो डायरेक्टली एक ही कैंडल में 90 के 89 के चला गया, एंड आई हैड टू क्लोज दैट ट्रेड, जिसमें हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लॉस हुआ। बट ठीक है, स्टिल वी आर एट $90 इन चैलेंज 2 एंड 600 समथिंग डॉलर्स इन आर चैलेंज 1, तो दैट इज़ ओके। वी विल बी कंप्लीटिंग द चैलेंज सून। बट अच्छी बात है कि हम बहुत ज़्यादा डाउन नहीं गए हैं। हमारी उसमें अभी 2 नई ट्रेड्स खुली हैं जो मैंने बहुत ध्यान से मैंने मार्जिन उसमें लिया है, सो दैट हम अगर नीचे मार्केट जाता भी है तो वी विल कीप ऑन डीसीइंग दैट। एंड वो अच्छे टोकन्स हैं, टाओ और सोल है जो उसमें हमारे लॉन्ग्स खुले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेरे को लगता है आपको बाय करना चाहिए दैट इज़ सुई। सुई एक बहुत अच्छे लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है। अगर मैं बताऊँ आपको सुई, तो सुई 2.7 से 2.5 के बीच में एक बहुत अच्छी डील है। सुई ने पिछली बार जो अपना रन है वो बहुत तेज़ी से दे दिया था एंड लोगों को मौका नहीं मिला था सुई बाय करने का। तो सुई आ चुका है वापस से अपने उन्हीं पॉइंट्स पे जहाँ पे आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छी डील है अगर आपको सुई बाय करना है तो। सुई के अलावा ऑल्सो आई थिंक XRP इज़ एट अ वेरी गुड प्राइस, 2.15 2.16 बहुत अच्छा प्राइस है बाय करने के लिए XRP को। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी लेवरेज में मत लो। अगर आपको लेवरेज खेलना ही है तो 2 और 3x या 2-3x से ज़्यादा लेवरेज मत लो इस मार्केट में। 10x 20x तो पॉइंट ही नहीं है। ऑलरेडी लोग सट लिक्विडेट हो रहे हैं। मेरे भी खुद सुबह सुबह जब नींद खुली तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डाउन थे मेरे लॉन्ग्स। तो अब ये मार्केट मैनिपुलेशन का कुछ कर नहीं सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक न्यूज़ आती है मार्केट एक विक दे देता है, तो वी कांट हेल्प मच इन दैट। बट हम क्या मेक श्योर कर सकते हैं कि हम अपने स्पॉट बिल्डिंग करते रहें, सो दैट एक अच्छा प्राइस पे हमें जो डील्स हैं वो मिल जाए, ठीक है। तो आई होप आपके कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर हुए होंगे। एंड क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी मार्केट से मैंने अपडेट कर दिया आपको। बिटकॉइन डोमिनेंस से आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि शायद वो यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस से एक लेग अप करे 266-64%। तो तब तक मैं नए लॉन्ग्स तो बिल्ड नहीं करूँगा, दो आई एम कीप ऑन बिल्डिंग, आई विल स्टिल कीप ऑन बिल्डिंग माई स्पॉट पोर्टफोलियो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस पे मैं बाय कर रहा हूँ। चाहे वो सोल हो, चाहे वो टाओ हो, चाहे वो ऑन्डू हो, चाहे वो एथना हो, चाहे वो आवे हो, ठीक है। So that is it for today's video, guys. I hope you have liked our analysis. In case you're new to the channel, don't forget to subscribe and turn on the notifications bell. Also बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि इतने बड़े बड़े डंप में आप काम कैसे रहते हो। तो द थिंग इज़ कि यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। तो अगर आप दुखी रहोगे, गुस्से में रहोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट बाउंस हो जाएगा यहाँ से। अगर मेरे गुस्से होने से या मेरे दुखी होने से मार्केट पे कोई असर पड़ रहा होता तो मार्केट तो अभी 150 के पहुंच चुका होता बिटकॉइन, बट ऐसा नहीं होता। तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आई हैव टू बी काम एंड पेशेंट, तभी शायद मैं जो अपना पैसा है वो रिकवर कर पाऊँगा या फिर अच्छी ट्रेड्स ढूंढ पाऊँगा। तो आई होप आप थोड़ा सा काम रहो, पेशेंस रखो, एंड ठीक है, हो जाएगा। मार्च आने वाला है, लेट्स सी हाउ मार्केट प्रोसीड्स। So that is it, guys. I hope you have liked it. In case you're new to the channel, don't forget to subscribe. Goodbye, take care.